नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे एवरेज का पार्ट नंबर 2। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके, एवरेज में जैसे रिलेटेड कंपेयर के जो क्वेश्चन थे तो उनके अगर हम बात कर चुके, आज बात करेंगे जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या या पूर्ण संख्या, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे जैसे कि उनका एवरेज ज्ञात करेंगे तो उनकी बात करेंगे हम। तो आज का हमारा एवरेज का पार्ट है पार्ट नंबर 2। तो इनमें करते हैं क्वेश्चन आगे। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान अगर 20 डिग्री है तथा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 21 डिग्री है और सोमवार का तापमान 25 डिग्री है, तो पूछे कि गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। अब हमारे पास क्या है, पहले तीन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यहाँ क्या है, औसत तापमान। हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों का योग अगर करें तो कितना होगा, 60। जैसे कि संख्या गुणा औसत, तो योग इनका है 60। अब बात करें कि इनका तीनों का योग तो क्या हुआ, 60। अब अगले की बात करें, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो मंगलवार यहां से करें कि मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, इनका भी क्या है, अगर योग की बात करें तो 21 गुणा 3 63। अब हमें क्या चाहिए, सोमवार का दिया हुआ है सोमवार, और तापमान किसका चाहिए, गुरुवार का। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन मान सकते हैं हम इनको, 1 और 2। अब हमें क्या करना है, जो कम से कम वैल्यू चाहिए हमें, तो इनमें देखो समीकरण 1 में मानो 1 में अगर 2 करें या फिर 2 में से 1 घटाए, क्या तो समीकरण 1 में से 2 घटाएं या फिर 2 में से 1 घटाएं, तो क्या करेंगे, मानो कि डायरेक्ट करें, पहले में से अगर दूसरा घटाएं तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या चेंज करना पड़ेगा इन सब का। जो प्लस है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस है उनको प्लस करेंगे। तो यहाँ प्लस को माइनस कर दिए। अब देखो यहाँ मंगलवार क्या है, प्लस में, और मंगलवार यहाँ क्या हुआ, माइनस का। तो डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, जो कटेगा उनको काट देंगे। यहां से क्या बचेगा, इस साइड हमारा बचेगा सोमवार माइनस, यहाँ क्या है, पहले प्लस था और जब घटाए तो क्या हुआ, ये चिन्ह चेंज कर दिए इनका। तो यहां से बचा सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, इस साइड क्या बचा, 60 माइनस 63। अब आगे अगर बात करें, सोमवार की वैल्यू क्या है हमारे पास, सोमवार का तापमान है 25 डिग्री। तो यहां से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 25 डिग्री। फिर बात करें माइनस गुरुवार, तो आगे क्या है,
यहां से क्या बचा माइनस का 3 डिग्री। अब बात करें हमें क्या गुरुवार की वैल्यू चाहिए, पूछा क्या है कि गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। तो गुरुवार के लिए क्या करेंगे, गुरुवार को इस साइड रखेंगे, गुरुवार, और बाकी सभी वैल्यू को क्या करेंगे उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ये बचेगा -3, और ये भी क्या है माइनस का, और ये प्लस का है, अगर प्लस को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा ये माइनस का 25 डिग्री। माइनस का 3 और माइनस का 25 क्या हुआ, माइनस का 28 डिग्री। और ये क्या है गुरुवार भी माइनस का, तो माइनस का गुरुवार बराबर क्या है माइनस का 28 डिग्री। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब क्या हुआ गुरुवार की वैल्यू क्या आई 28 डिग्री। अगर डायरेक्ट बात करें हम यहां से कि सोमवार माइनस गुरुवार बराबर ये आया, और यहां से अगर कर दे इतना वैल्यू तो आई गई हमारी, गुरुवार का तापमान कितना रहा 28 डिग्री। अब अगर यहां से बात करें हमें वैल्यू किसकी चाहिए गुरुवार की, तो गुरुवार को अगर उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या है इस साइड माइनस का, उस साइड क्या होगा प्लस का। तो गुरुवार बराबर ये माइनस का 3 है, अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का, तो 25 प्लस 3, यहां से भी कितना आएगा 28 डिग्री गुरुवार की वैल्यू। अब इसी टाइप से करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे राम, श्याम व मोहन की आयु का औसत 30 वर्ष है, तथा श्याम, मोहन तथा सोहन की आयु का औसत 32 वर्ष है, तथा सोहन की आयु 35 वर्ष है। तो राम की आयु ज्ञात करो। राम की आयु बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब करेंगे राम की आयु, तो वही करेंगे जैसे सबसे पहले लिखेंगे राम प्लस श्याम प्लस मोहन। तो तीनों की यहाँ क्या है औसत, और योग की बात करें तो 3 गुणा 30 बराबर 90 वर्ष होगा। फिर आगे बात करें श्याम, मोहन और सोहन। श्याम, मोहन और सोहन तीनों की अगर बात करें तो 32 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 96। अब बात करें कि हमारे पास क्या है सोहन की आयु 35 वर्ष। अब वही करेंगे, इनको एक में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, तो ये क्या चिन्ह चेंज करेंगे, श्याम से श्याम, मोहन से मोहन। यहां बचेगा राम माइनस सोहन। नब्बे माइनस 96, तो यहां राम की वैल्यू कितनी आएगी राम। अब सोहन की आयु क्या है, सोहन की आयु 35 वर्ष है, तो राम माइनस अगर 35 वर्ष घटाएंगे तो यहां से यहां कितना बचा -6। अब ये माइनस है, माइनस को साइड अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा प्लस का होगा। तो राम में से क्या होगा ये 35 माइनस 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 35 उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा, तो 35 में से अगर 6 जाएगा तो यहां से बचेगा 29 वर्ष। तो ये क्या है राम की आयु।
तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं, जो हमें दिखे कि सेम है तो सेम को सेम से हटा सकते हैं, बाकी जो प्लस माइनस करना है वो करना ही पड़ेगा। अब करते हैं आगे, जैसे कि क्वेश्चन आए कि अंतर अगर समान हो तो उनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे। अब अंतर समान के लिए जैसे कल हम बात कर चुके कि अंतर अगर समान आए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर बीच की संख्या ले हम लोग तो भी क्या कर सकते हैं, वो उसका औसत होगा। तो अंतर समान पहले तो देखेंगे कि अंतर समान कौन कौन सी संख्याओं का होगा। तो अंतर की अगर बात करें, अंतर समान हो अंतर समान कौन कौन सी संख्याओं में हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे सम संख्या है, सम संख्याओं का अंतर कितना होगा, हमेशा 2 का अंतर मिलेगा। फिर बात करें विषम संख्या, तो विषम संख्याओं का भी अंतर कितना होगा, 2 का होगा। फिर बात करें नंबर 3 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा, 1। प्राकृत संख्या होती कौन सी है, 1 2 3, मतलब 1 से लेकर अनंत तक जो भी चलती जाए वो प्राकृत संख्या है। फिर बात करें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू है, 0 1 2 3 और फिर वही अनंत तक। आगे बात करें जैसे विभाज्य या गुणज या विभाज्य, पहले गुणज करते हैं, गुणज। अब गुणज की बात करें तो जैसे गुणज है, कोई भी मान लो कि क्वेश्चन है हमारे पास 5 का गुणज है, 5 का गुणज, तो हम क्वेश्चन या फिर संख्या को कैसे लिखेंगे, 5 का गुणज जैसे 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25। तो इनमें अंतर क्या है, अंतर सब में क्या है, सेम 5 5 का अंतर मिलेगा। तो ये क्या है, 5 की गुणज है सभी संख्याएं, तो इनमें अंतर क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो ये भी क्या है, समान अंतराल की संख्या है। इनका भी अगर औसत ज्ञात करें तो क्या करेंगे, जो भी मानो कि 5 संख्या है तो बीच की संख्या औसत होगी, या फिर अगर बात करें पहली संख्या और दूसरी वो लास्ट संख्या को जोड़े और 2 का भाग दें तो भी क्या कर सकते हैं, हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। आगे अगर बात करें कि विभाज्य, विभाज्य की अगर बात करें, जैसे कि हमारे पास संख्या है कि 7 से विभाज्य है सभी संख्याएं, मतलब 1 से 100 तक की 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो संख्याएं कौन कौन सी मिलेगी, वो संख्याएं मिलेगी जैसे 7 14 21 28। अब इनमें अगर अंतर की बात करें तो अंतर इनमें भी क्या होगा, समान मिलेगा, 7 का अंतर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो इनके लिए भी अगर औसत की बात करें तो वही होगी, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग दें, या फिर क्या करेंगे बीच की संख्या लेंगे तो वो क्या होगा, इनका औसत। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है जैसे प्राकृत संख्याओं का क्वेश्चन ले सबसे पहले कि 20 तक के सभी 21 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत की अगर बात करें, एक 21 तक के औसत मतलब प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू है, 1 2 3 और 21 तक। अंतिम संख्या कितनी है हमारी, 21। अगर टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर भी कितना हुआ हमारे पास, 21। अगर काउंट करें कि टोटल संख्याएं कितनी है तो भी कितनी है, 21। अब अगर 21 में बात करें कि बीच की संख्या ज्ञात करें, तो बीच की संख्या की अगर बात करें तो इसमें क्या होगी, 11 हमारी क्या होगी बीच की संख्या। अगर ज्ञात करें तो क्या कर सकते हैं, n + 1/2। तो यहां से क्या है, 21 + 1/2 बराबर
22/2। तो 11 क्या होगा हमारा एवरेज। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है कि अगर प्राकृत संख्या मिले हमें कि 1 से 100 तक की अगर बात करें, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं, सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या करेंगे, n+1/2। तो n+2, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो n का मान रखेंगे अंतिम संख्या, प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास एवरेज मिलेगा, एवरेज प्राप्त होगा। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 से 21 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो औसत का हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2। अब n का मान क्या है, n का मान है 21। तो यहां से औसत निकाले तो 21 + 1/2। तो ये क्या होगा, 22/2। तो 11 क्या हुआ हमारा औसत। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो वही करेंगे, n का मान क्या है, n+1/2। तो n का मान है 100 + 1/2। तो यहां से क्या होगा, 101/2। तो 50.5 50.5 क्या होगा हमारा औसत होगा। अगर इसके और बात करें डायरेक्ट, जैसे ये है 21 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्याओं में क्या है, अंतर यहाँ क्या है, समान। अगर अंतर समान आए तो इनके लिए एक फॉर्मूला और है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। सिर्फ अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो क्या है, n+1/2। अब अगर n+1/2 की अगर बात करें कि n+1/2 आया कहां से, ये तो क्या है अगला फॉर्मूला। अगर इसकी बात करें तो देखो, प्राकृत संख्याओं की योग, जैसे कि नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, योग का फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक n+1/2। ये क्या था, योग का फॉर्मूला। अब अगर बात करें कि औसत क्या है, हमारे पास फॉर्मूला था कि योग बटा संख्या। अब हमें पता है कि n संख्याओं का योग तो कितना है, n कोष्टक n+1/2। अब अगर संख्या की बात करें कि टोटल संख्याएं कितनी है, तो संख्या हमारी कितनी है, अगर n की बात करें, n का मान यहाँ तो कितना है 21। n की बात करें तो n कितनी है, n ही मिलेगी। तो n का क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो n का भाग देंगे तो n से n क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, n+1/2। तो ये फॉर्मूला कहां से मिला, n संख्याओं का योग से। योग में क्या करेंगे, n का भाग देंगे, तो ये क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज का ये फॉर्मूला संख्याओं के योग से प्राप्त होता है। अब बात करें कि ये फॉर्मूला पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसको देखते हैं। पहली संख्या क्या है यहाँ 1। फिर बात करें अंतिम संख्या क्या है 21। भाग देंगे किसका, 2 को। तो यहां से भी क्या होगा 22/2। तो ये क्या होगा 11 हमारा एवरेज मिलेगा। तो इस टाइप से अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 2 टाइप से हम निकाल सकते हैं, n+1/2 और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अगर डायरेक्ट हमें जैसे छोटी संख्या मिले 1 से 5 तक की, 1 2 3 4 5, अगर डायरेक्ट मिले कि इनमें भी क्या है अंतर समान है, 1 फिर 1, सब में क्या है 1 का अंतर है। तो अगर अंतर समान मिले तो अगर हमें दिखे कि इधर भी क्या है 2, इधर भी 2 है,
तो हम डायरेक्ट बीच की संख्या जो होगी उसको भी क्या मान सकते हैं, एवरेज। एवरेज यही होता है जो बीच का हो उसे ही क्या मानते हैं, एवरेज। तो अब करते हैं इनसे आगे क्वेश्चन। तो प्राकृत संख्याओं के क्वेश्चन कर चुके। अब अगर बात करें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है क्या, 0 से 0, 1, 2 और फिर इंफिनिटी तक। अब बात करें कि हमारा क्वेश्चन है 0, 2, 5, 7 और 9 का औसत ज्ञात करो। तो औसत की अगर बात करें, औसत होगा क्या, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या। अब संख्याओं का योग यहां से क्या होगा, 7 और 9 16, 5 21, 2 23 और 0 को जोड़ेंगे तो 23 ही मिलेगा। तो योग तो इनका कितना हुआ, 23। अब बात करें कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 0। अगर 0 की बात करें कि 0 है, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ संख्या है, अलग है संख्या, 0 भी एक संख्या है, पूर्ण संख्याओं में काउंट करेंगे 0 को। तो यहाँ से अगर संख्या काउंट करेंगे तो 0 को हम छोड़ेंगे नहीं, 0 को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे संख्याओं में। तो संख्या कितनी हुई टोटल, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से संख्या 4 नहीं होंगी, यहाँ से संख्या टोटल कितनी होंगी, 5। अब अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना होगा, एवरेज भाग देंगे 4 फिर 0.6, तो इनका औसत कितना हुआ, 4.6। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं का। तो अपूर्ण संख्याओं में बात करें कि 10 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 10 तक की पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 3 और फिर 10 तक। अब बात करेंगे इनका औसत। तो औसत का हमारे पास सभी के लिए कॉमन एक फॉर्मूला है। कॉमन फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या, ये किनके लिए है, जिनमें क्या हो, अंतराल समान हो, समान अंतराल है इनमें 1 1 का। तो ये फॉर्मूला कहां लगेगा, जहां क्या हो, अंतर समान मिले। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो ये क्या है, कॉमन फॉर्मूला। और कॉमन फॉर्मूला किनके लिए है, जिन संख्याओं में अंतराल समान मिले। तो समान अंतराल के लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अब अगर औसत की बात करें, पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या क्या है, 10 प्लस 10 बटा 2। तो इनमें इनका योग कितना हुआ, 0 और 10 का, 10 बटा 2। तो इनका एवरेज कितना हुआ, एवरेज हुआ 5। संख्या कितनी हुई टोटल, संख्या अगर बात करें तो संख्या कितनी हुई, 11 और एवरेज कितना हुआ इनका, 5। क्योंकि 0 भी क्या है, एक संख्या, और 1 से 10 तक ये संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी है हमारी, 11। अब बात करें कि सम और विषम संख्याएं आए तो क्या करेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा सम और विषम संख्याओं में कि 1 से या फिर 50 तक सभी सम संख्याओं का
औसत कितना होगा, औसत क्या होगा। तो 50 तक क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्याओं की बात करें तो क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सम संख्या 2, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, और 50 भी क्या है, सम संख्या है। तो 50 तक की बात की, अगर बोले कि 50 से कम, 50 से कम सभी सम संख्याओं की बात करें तो क्या करेंगे, 50 को हम काउंट नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, लास्ट 48 तक काउंट करते हैं। अब यहाँ क्या है, 50 तक की बात है तो 50 को भी हम काउंट करेंगे। अब अगर बोले इनका औसत ज्ञात करो तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या क्या है 50 और बटा 2। तो यहां से एवरेज क्या आएगा, 52/2, तो ये आएगा 26। तो ये फॉर्मूला फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, ये क्या है, सदाबहारी फॉर्मूला है हमारा, मतलब सब में कॉमन है, सब में काम आएगा ये। अब अगर बात करें आगे, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करें। आगे है जैसे 40 से छोटे सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। तो इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए करेंगे जैसे सम संख्या कितनी है 2, फिर 4, फिर 6, और फिर यहाँ अब 40 से छोटे की बात हुई तो क्या करेंगे, 40 को हम काउंट नहीं करेंगे, लास्ट हमारी संख्या क्या होगी 38। सम संख्या की बात करें तो 39 तो क्या है विषम संख्या, और 40 से छोटे की बात हुई तो दोनों संख्याओं को हम काउंट नहीं करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 38 और बटा 2। तो यहां से क्या हुआ 40/2, 20 क्या हुआ हमारा औसत। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जैसे 10 से बड़ी तथा 60 से छोटी या फिर बात करें 10 से बड़ी सभी 2 अंकीय सम संख्याओं का, 2 अंकीय सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 2 से बड़ी नहीं, 2 अंकीय सम संख्या क्या है, अगर लास्ट तक बात करें तो 2 अंकों की संख्या क्या है 99, सबसे बड़ी संख्या है। और अगर हम बात करें सम संख्या की तो सम संख्या क्या है 98, और स्टार्टिंग क्या है 10 से बड़ी, मतलब 10 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या होगा 12, फिर 14, फिर 16 और लास्ट में 98 तक। तो हमारी संख्याएं क्या बनी 12, 14, 16 और लास्ट तक 98। अब बात करें औसत की तो फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, एवरेज। तो यहां से योग कितना हुआ इनका 110 और बटा 2, तो एवरेज कितना आएगा 55। तो ये तो हुई सम संख्याएं। अब बात करें अगर विषम संख्याओं की बात करें तो अब विषम संख्याओं का क्वेश्चन है जैसे 1 से या फिर 50 तक सभी विषम संख्याओं का
औसत ज्ञात करो। पचास तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब अगर स्टार्टिंग की बात करें कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो एक क्या है, एक ना तो सम है और ना ही विषम है, तो और दो क्या है, दो सम संख्या है। तो सबसे छोटी अगर विषम संख्या की बात करें तो क्या होगी, 3, फिर आगे 5, फिर 7 और डॉट डॉट डॉट, पूछा कहां तक, 50 तक। तो 50 तो क्या है, सम संख्या, तो लास्ट हमारी विषम संख्या क्या आएगी, 49। अब बात करें 1 और 2 तो क्या होगा, काउंट नहीं होगा। तो यहां से पहली संख्या तो क्या है, 3, और अंतिम संख्या क्या है, 49। तो फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो यहां से हुआ 52/2, 26 क्या हुआ हमारा एवरेज। तो यहाँ ध्यान रखना कि एक क्या है, एक को हम ना तो सम मानते हैं और ना ही विषम मानते हैं, तो एक इसमें काउंट नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन है, आगे है जैसे 10 से बड़ी सभी 2 अंकीय विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। अब 10 से बड़ी तो क्या होगा, यहां से 10 तो क्या है, सम संख्या, 11 क्या है, यहां अगर 11 ही माने, 11 से बड़ी सभी 2 अंकीय विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 11 से बड़ी क्या है, 12, 12 क्या है, सम संख्या, तो 12 को हम नहीं लेंगे, यहां से लेंगे कितना, पहली संख्या क्या होगी हमारी 13, फिर 15, फिर 17 और फिर अंतिम संख्या क्या होगी, 2 अंकीय की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 99 है और ये क्या है, विषम भी है, तो इसको ही काउंट करेंगे। तो अब फॉर्मूला है पहली संख्या 13 प्लस 99/2। तो यहां से क्या होगा 112/2, तो 56 ये क्या होगा, इसका एवरेज होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।